एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही अच्छा था। उसकी प्रजा उससे बहुत कुछ थी। राजा बाकी राजाओं की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में तो माहिर था ही, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर भी था। राजा के पास कालीन बुनने का एक बहुत ही कमाल का हुनर था। केवल उस राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में। राजा जैसे कालीन कोई भी नहीं। राजा जैसे कालीन कोई भी नहीं बुन सकता था। राजा को अपने इस हुनर पर बहुत नाज था, लेकिन उसके मंत्री और दूसरे राजा उसकी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये काम किसी राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए राजा ने कालीन बुनने का काम बंद कर दिया और ये फैसला लिया कि वो कभी कालीन नहीं बुनेगा। एक दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था, तब वो गलती से अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा को जंगल में अकेला देखकर जंगल में रहने वाले डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया। वो इस बात से अनजान थे कि वो एक राजा है। उन्होंने राजा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं, जिसके कारण उन्होंने राजा को मारने का निर्णय लिया। उनकी बात को सुनकर राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम लोग मुझे थोड़ा समय और कालीन बुनने का सामान दो, तो मैं तुम्हारे लिए अनोखी कालीन बुन सकता हूँ, जिसे तुम चाहो तो इस राज्य के राजा को बेच सकते हो, जिसके बदले वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। इनाम का नाम सुनकर सारे डाकू खुश हो गए। उन्होंने राजा को कालीन बुनने का सामान लाकर दिए। राजा ने उनके लिए कुछ कालीन बनाकर तैयार कर दी, जिस लेकर कुछ डाकू राजा के महल में ऊंह कालीनों को बेचने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने कालीन राजा के मंत्रियों और रानी को दिखाई, तो वो समझ गए कि ये राजा ने ही बनाई है। उन्होंने उन डाकुओं को पकड़ लिया और उनसे राजा के ठिकाने का पता लगा लिया। फिर कुछ सिपाही गए और राजा को आजाद करा दिया गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हम दूसरों की बातों में आकर अपना हुनर बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारा हुनर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन की बात है, एक मूर्तिकार पत्थर से एक मूर्ति बना रहा था। वो पत्थर को लगातार हथौड़े से मार रहा था। तभी अचानक उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत हैरान हो गया। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, किसी दूसरे पत्थर पे काम करने लगा। लेकिन इस बार उसने उस दूसरे पत्थर से पूछा कि वो उस पर अपना काम कर सकता है या नहीं। तो पत्थर ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हथौड़े की मार सह लूंगा। मूर्तिकार ने अपना मूर्ति बनाने के काम शुरू किया। उसने उस पत्थर को अपने हथौड़े से तोड़कर भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई। फिर उसने उस पर रंग किया और उस मूर्ति को सजाया। उस मूर्ति का काम पूरा हो जाने पर उसने उस मूर्ति को गांव के मंदिर में रख दिया, लेकिन साथ में ही लोगों ने उस मूर्ति के नीचे नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर रख दिया, और ये वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उस पर काम करने से मना किया था। अब रोज हजारों लोग उस पत्थर पर नारियल तोड़ने लगे, जबकि वो दूसरे पत्थर की पूजा करने लगे और उसके आगे माथा टेकने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस तरह सोने को आग में तपाकर ही उसे गहने बनते हैं और उनको एक नया रूप मिलता है, इसी तरह अगर हम शुरुआत में मेहनत नहीं करेंगे और मुश्किलों से डरते रहेंगे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।